जिले में पुलिस ने चलाया एरिया डोमिनेशन अभियान। 461 आपराधिक ठिकानों पर दबिश देकर 159 को किया गिरफ्तार। एसपी जय यादव ने दी जानकारी। चूरू जिले में पुलिस ने बुधवार को एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 461 आपराधिक ठिकानों पर दबिश देकर 159 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। तस्करों के पास से पुलिस ने 40 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्त, 13 किलो 70 ग्राम चिट्टा, 250 नशीली टैबलेट और 4816 ग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में 2 प्रकरण दर्ज कर 3 आरोपियों को भी पकड़ा है, जिनके कब्जे से एक पिस्टल और कारतूस जब्त किए गए। एसपी जय यादव ने शाम 7:30 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि अपराधियों की आसूचना संकलन के बाद विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें वारंटी सहित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे आरोपियों की धरपकड़ की गई। विशेष अभियान में 60 पुलिस टीमों में 284 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे। उन्होंने बताया कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए चलाए गए इस अभियान के दौरान अवैध मादक पदार्थ के तस्कर, अवैध शराब के तस्कर और हथियार के तस्कर भी पकड़े गए। चूरू जिला पुलिस को मिले 10 नए वाहन। एसपी जय यादव ने एसपी दफ्तर से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चूरू जिले में कानून व्यवस्था को अधिक बेहतर बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय से मिले 10 नए वाहनों को जिले के पुलिस बेड़े में शामिल किया गया है। एसपी जय यादव ने बुधवार को इन आधुनिक नए वाहनों को एसपी दफ्तर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एएसपी लोकेंद्र दादरवाल भी मौजूद रहे। इतने दिन पुराने कंडम हो चुके वाहनों की वजह से पुलिस को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वाहनों को हरी झंडी दिखाने से पहले एसपी जय यादव ने वाहनों को मेंटेन रखने के निर्देश दिए। एसपी यादव ने शाम 6 बजे करीब बताया कि इन वाहनों को जिले के विभिन्न थानों के लिए रवाना कर दिया गया है। अब ये वाहन पुराने वाहनों की जगह शामिल होकर जनता की सुरक्षा और सहायता प्रदान करने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि कुल 10 नए वाहन मिले हैं। थानों से पहले से मौजूद कई गाड़ियां कंडम हो गई थी, जिससे कानून व्यवस्था में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। गाड़ी कभी भी खराब हो जाती थी, अपराधियों का पीछा करते थे, तब भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एसपी ने बताया कि अब आई ये नए 10 गाड़ियां उन थानों में दी गई है जिनके वाहन नकारा हो गए थे। इस मौके पर एसपी यादव ने सभी गाड़ियों के ड्राइवरों को नए वाहनों को मेंटेन रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थानों में आमतौर पर गाड़ियों को मेंटेन नहीं रखा जाता है। इन नए वाहनों को मेंटेन रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर गाड़ियां लंबे समय तक चलेगी और दुरुस्त रहेगी। ये 10 वाहन कोतवाली थाना, सदर थाना, रतन नगर थाना, सांडवा थाना, सिद्धमुख थाना, भानीपुरा थाना, तारानगर थाना, सालासर थाना, हाईवे मोबाइल राजगढ़ और एक वाहन पुलिस लाइन को दिया गया है। 10 नई गाड़ियाँ मिली हैं। जो काफ़ी गाड़ियाँ जो थाने में थी वो कंजम हो गई थी, जिससे कानून व्यवस्था में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। कभी भी गाड़ी खराब हो जाती थी, अपराधियों का पीछा भी करते थे, तब भी पुलिस को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था कि गाड़ियाँ काफ़ी पुरानी हो गई थी और कंजम भी घोषित हो गई। अब ये नई गाड़ियाँ आई हैं, 9 थानों में अब ये गाड़ियाँ दी गई हैं, जिनकी सबसे पुरानी गाड़ियाँ थी और बिल्कुल नकारा हो गई। तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा पुलिस को और जो कानून व्यवस्था है और अच्छे से समाज। ड्राइवरों को निर्देश दिए गए हैं। थानों में देखा गया ज़्यादातर गाड़ियों को मेंटेन नहीं रखते, उसकी लगातार अगर उसको मेंटेन करके रखेंगे तो निश्चित तौर पे गाड़ियाँ जो है लंबे समय तक चलेगी और सही दुरुस्त रहेगी। सदर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्यवाहियों में ओम कॉलोनी और बिसाऊ रोड के पास से 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। चूरू की सदर थाना पुलिस ने बुधवार को 2 अलग अलग कार्यवाहियों में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। सदर थाना पुलिस ने चूरू के बिसाऊ रोड कैरियर कॉलेज के पीछे से पत्नी से झगड़ा कर रहे पति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ओम कॉलोनी से सदर थाने के हिस्ट्री शीटर नरेंद्र जोगी को भी गिरफ्तार किया है। सदर थाने के हेड कांस्टेबल संजय कमांडो ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि सदर थाना पुलिस ने ओम कॉलोनी के नरेंद्र जोगी को एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट के जरिए पाबंद करवाने की भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह कैरियर कॉलेज के पीछे से अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहे 53 वर्षीय सुमेर को गिरफ्तार किया गया है। सदर पुलिस को सूचना मिली थी कि सुमेर अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा है, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी व्यक्ति सुमेर पुलिस के सामने ही आक्रोशित होकर धमकियां देने लगा। उसे समझाइश की गई, लेकिन वह पुलिस टीम के साथ ही उलझने लगा तो पुलिस ने सुमेर को बीएनएस की धारा 170 में गिरफ्तार कर लिया। सुमेर को एसडीएम कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। उसमें एक तो ये नरेश जोगी है चैसे थाने का, इसको 110 में पाबंद करवाएंगे, गिरफ्तार किया है। एक ये सुमेर है
करियर कॉलेज के पीछे, उम्र 53 साल। इनका आपस में कोई पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था। इसको समझाइश करी, बावजूद समझाइश के भी ये माना नहीं, तो इसको धारा 170 में गिरफ्तार किया गया है। एसडीएम साहब के पेश किया जाएगा। कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कार्यकर्ताओं को भेंट किए बर्तन। चूरू जिला कलेक्टर एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में भामाशाह बाबूलाल जैन के सहयोग से चूरू तहसील की आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बर्तन भेंट किए। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस अवसर पर जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में दिया गया सहयोग सराहनीय है। मेहनत की कमाई जनसेवा के कार्यों में लगाना पुण्य का काम है। सेवाओं के विस्तार से सामाजिक सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा मिलता है। जिला कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बर्तन भेंट किए तथा भामाशाह बाबूलाल जैन को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान आईसीडीएस उपनिदेशक नरेंद्र शेखावत ने विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान चूरू ग्रामीण सीडीपीओ शिवराज सिंह, चूरू शहर सीडीपीओ चंद्रकला, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव रघुनंदन शर्मा, मनोज पारिक, भजनलाल, ज्योति वर्मा सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला परिषद सभागार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बुधवार को जिला परिषद सभागार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 7 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस अवसर पर जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए गंभीर है, इसलिए सभी अधिकारी ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों की समयबद्धता रखें। उन्होंने विकास अधिकारियों से कहा कि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के व्यक्तियों को पट्टा योजना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए सभी पात्र परिवारों को प्राथमिकता से पट्टा वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी बारिश के मौसम के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों की सफाई तथा जल भराव क्षेत्र प्रबंधन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा योजना अंतर्गत 100 दिवसीय कार्य योजना पूर्ण करने तथा अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाए जाने हेतु पंचायत समिति स्तर पर कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में एक ट्रेनी नर्स का अपने मरीज पर दिल आ गया। अब दोनों ने घर छोड़कर लव मैरिज तो कर ली, लेकिन अंतर्जातीय रिश्ता होने की वजह से दोनों को जान की धमकी मिल रही है। घर छोड़ने के बाद दोनों 1 महीने से अधिक समय तक बसों और ट्रेन में सफ़र करते रहे। रेलवे स्टेशन पर भी समय बिताना पड़ा और आखिर में दोनों सुरक्षा के लिए चूरू एसपी दफ्तर पहुंचे। युवक अभी जयपुर में मेडिकल स्टोर पर काम कर रहा है। एसपी दफ्तर में नरसिंहपुरा चलकोई की 21 वर्षीय मितेश कुमारी मेघवाल ने बताया कि वह बीए की पढ़ाई कर रही है। उसके पिता चाय की दुकान चलाते हैं। जब उसने एएनएम की थी तब 2 साल पहले वह चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में ट्रेनी नर्स थी। 2 साल पहले चूरू के मोचीवाड़ा निवासी विजय सिंगोदिया अस्पताल में भर्ती हुआ था, जहां दोनों की जान पहचान हो गई। विजय मेडिकल स्टोर में जॉब करता था। मितेश ने बताया कि दोनों की इस मुलाकात के बाद मोबाइल पर बातें होने लगी। मोबाइल पर ही दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया। करीब 1 साल पहले मितेश ने विजय के बारे में अपने घर पर बताया, लेकिन परिवार के लोगों ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। मितेश ने बताया कि घर वालों ने कहा कि वह उसकी शादी किसी सरकारी कर्मचारी से करना चाहते हैं और विजय की सरकारी जॉब नहीं है। इस बीच घर वालों ने मितेश के रिश्ते के लिए दूसरी जगह बात चलाई, लेकिन मितेश ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसे अभी पढ़ाई करनी है। दिसंबर महीने में मितेश ने दोबारा विजय से शादी करने की इच्छा घर वालों के सामने रखी तो उन्होंने उसका मोबाइल छीन लिया और मारपीट भी की। उसके परिवार वाले अन्य जगह रिश्ता करने के लिए उस पर फिर से दबाव बनाने लगे। इधर विजय चूरू छोड़कर जयपुर चला गया, जहां उसने मेडिकल स्टोर पर काम शुरू कर दिया। मितेश ने बताया कि 5 फरवरी को उसने अपना घर छोड़ दिया और विजय के साथ गाजियाबाद आ गई। गाजियाबाद के आर्य समाज में उसने 26 वर्षीय विजय से शादी कर ली। विजय ने बताया कि इतने दिनों में दोनों बस और ट्रेन से दिल्ली, मुंबई, सूरत, जोधपुर आदि जगहों की यात्रा करते रहे और रेलवे स्टेशनों पर भी समय बिताया। दोनों ने बताया कि अब उन्हें घर वाले धमकी दे रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। मितेश कुमारी है, मैं गांव नरसिंहपुरा चरकोई की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 21 साल है और मैंने विजय कुमार सिंह सोदिया से 5/2/2025 में
गाजियाबाद दिल्ली में शादी की थी और हमें परिवार वालों से खतरा है, तो हमें पुलिस सुरक्षा प्रदान करे। हॉस्पिटल में ये मैं वहाँ पर ड्यूटी करती थी और ये वहाँ पर ये बीमार थे, वो जो वहाँ पर दिखाने आए थे, तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ, बताया था, वो हमारी अलग शादी करवा रहे थे वहाँ पर। मैंने उनको मना भी किया था कि मेरा उससे शादी करवा दो, पर वो मानने नहीं। फिर 2-3 बार तो मैंने उनको मना किया और मनाया भी था, पर वो नहीं माने, तो लास्ट में मैंने ये कदम उठाया। एनएम पूरी होगी, बीए फाइनल में होगी। मेरा नाम विजय सिंह गोदिया है। मैं चूरू वार्ड नंबर 34 का रहने वाला हूँ। मैंने नरसिंहपुरा चलकोई, ये मेरी वाइफ है, तो मैंने इसे 5/2/2025 को शादी की है गाजियाबाद दिल्ली में। कैसे जानकारी हुई थी, कहाँ हुई थी? ये मैं हॉस्पिटल में अपनी तबीयत चेक करवाने के लिए गया था, तो इसने मेरा मतलब बर्ताव और इसने अच्छा दिखाया मेरे को, तो हम दोनों की बात होती हुई 2 साल का रिलेशन है मेरा। अब हम दोनों तो राजी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने शादी कर ली। अब हमें इनके फैमिली वालों से खतरा है, अभी इसके साथ हाथापाई की है। रेलवे कॉलोनी में नशे में धुत 2 युवक पुलिस से उलझे, हरियाणा के युवकों को किया गया गिरफ्तार। चूरू की रेलवे कॉलोनी के पास शराब के नशे में पुलिस से उलझना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों युवक शराब के नशे में पहले आपस में लड़ रहे थे और जब वहां पुलिस पहुंची और उनसे समझाइश की गई तो वे पुलिस से भी उलझने लगे। सदर थाने के हेड कांस्टेबल संजय कमांडो ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के भट्टू कला के रहने वाले 20 वर्षीय जगवीर सिंह और 21 वर्षीय अंकुश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों युवक नशे की हालत में थे। पुलिस के समझाने पर भी वे नहीं माने, उल्टा पुलिस से भी उलझने लगे। इस पर दोनों युवकों को बीएनएस की धारा 170 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस इन दोनों का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि हरियाणा के रहने वाले ये दोनों युवक चूरू में किस काम से आए थे और झगड़े का कारण क्या था। ये एक जगवीर है, एक अंकुश है, हरियाणा के भट्टू के रहने वाले हैं। रात को गश्त के दौरान ये संदिग्ध इधर रेलवे कॉलोनी में मिले थे, आपस में बहस कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। इनको धारा 170 में गिरफ्तार किया गया है, एसडीएम साहब के पेश किया जाएगा। इनकी जांच करेंगे, कोई चोर वोर तो नहीं है। वार्ड संख्या 38 निवासी ससुर का दामाद ने अपने साथियों के साथ अपहरण कर की मारपीट, सदर थाने में दी रिपोर्ट। चूरू में पत्नी के पीहर में रहने से नाराज एक दामाद ने साथियों के साथ मिलकर वार्ड संख्या 38 निवासी अपने ही ससुर को अपहरण कर मारपीट कर डाली। मारपीट के बाद घायल ससुर को दामाद ने सड़क किनारे फेंक दिया। पीड़ित ससुर दाऊद अली ने मंगलवार को सदर थाने में आरोपी दामाद और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। चूरू के वार्ड संख्या 38 निवासी 55 वर्षीय दाऊद अली ने शाम 4 बजे करीब बताया कि वह ऑटो ड्राइवर है। बीती रात करीब 9 बजे उन्हें फ़ोन आया कि डीटीओ ऑफिस के पास से कुछ सामान मॉल तक पहुंचाना है, जिस पर वह ऑटो लेकर पहुंचे तो वहां एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में उसका दामाद समीर अपने 4-5 साथियों के साथ बैठा था। अचानक सभी ने दाऊद अली को ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल लिया और सीकर रोड की तरफ ले गए। यहाँ चलती गाड़ी के अंदर उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी दामाद मारपीट कर वीडियो कॉल के जरिए वारदात किसी को दिखा भी रहा था। बाद में आरोपियों ने घायल ससुर को लक्ष्मणगढ़ के पास सड़क किनारे फेंक दिया। घायल दाऊद अली वहां से एक होटल पहुंचा। होटल मालिक ने उन्हें सदर थाने पहुंचाया। दाऊद अली ने बताया कि उनकी बेटी की शादी समीर के साथ हुई थी। समीर दहेज को लेकर उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था। इसी वजह से उनकी बेटी पिछले 3 साल से मायके में रह रही है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। टैक्सी चलाऊँ मैं, मेरे बड़े बुला के बड़े ड्यूटी ऑफिस आके मेरे गाड़ी में गिर कर ले गया। मैं साके मारपीट करी। बाद मैंने वो पर मैंने गिर के नीचे रोड गई। पहले मैं बरसे गया, बाद में होटल करने बहुत बाद में सदर थाना में फ़ोन करे। सदर थाना वाला बड़े जाके टेम्पो ले गया मेरा बरसे। रात में बोले रात को ध्यान सुबह भेज दिए। बोले बाद में आपकी गाड़ी से वो होटल बना छोड़ी आँख हो मानी मेरे तो जमाई हो समीर नाम करके। अरे आप नाम बताओ। राकेश मीणा की मेरा 146 मुताल तू कोई राजस्थान में खड़ी पत्तों कर लिया गया, ताज में कर लिया गया। मैं यहाँ कर दूँगा तो करना बहुत केस में मुझमा करना सौ मैं तेरी भान उठा लूँगा, मार उठा लूँगा, लुगाई उठा लूँगा, दिन दाड़े यहाँ कर दूँगा, ब्याह कर दूँगा। के माफ़ी मांगा था, हाथ जोड़ पग पकड़ मेरी गाड़ी में गिरता टाइम से वीडियो बनाया ठहरता कर कितना दिखावा बोल ध्यान को नहीं के
मारपीट के तो बच्ची मेरे करने मेरे बच्चा के 3 साल से जाति कर रहा है कि पहले परिवार का भी भेज दिया। आप श्री माना बोले आज का कौन मिलने बाद जाते थोड़ी मारपीट करी, फिर बाद में 10 दिन बाद में छोड़ा ना मैंने फोन करा बोलो आ जा तेरे जी मैं जिंदा पाँच कौन जाओ यहाँ भाई एक बार पैसा दियो मारे के मेरा 6-7 लाख रुपया ने मेरा ठेकेदार में पहुँच जाए एक पास होने हो गया। मैं बोलो मैं खर्चा उठा लिया कोई नहीं था यार दोस्त बनाइए। बाद में ब्याज में पैसा लेकर दिया वाना में 45,000 रुपया आएगी। एसबीआई क्षेत्रीय व्यवसायिक कार्यालय के सामने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह सहित मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने किया प्रदर्शन। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर मंगलवार शाम 5:30 बजे करीब चूरू के एसबीआई क्षेत्रीय व्यवसायिक कार्यालय के सामने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह सहित मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सचिव अजय शर्मा ने बताया कि बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की कई महत्वपूर्ण मांगें लंबित हैं। उन्होंने बताया कि सभी बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किए जाने को लेकर बैंक कर्मी लंबे समय से संघर्षरत है। साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में पर्याप्त भर्ती, अस्थायी कर्मचारियों के स्थायीकरण, डीएफएस द्वारा जारी पीएलआई और परफॉर्मेंस रिव्यू निर्देशों की वापसी, बैंक कर्मियों के कल्याणकारी लाभों पर टैक्स समाप्त किए जाने आदि मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि इन मांगों को लेकर आगामी 24 और 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करते हुए बैंक हड़ताल की जाएगी। हमारी मेनली डिमांड ये है कि जो हमारा 5 डेज वीक जो बैंकिंग का जो है वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा है और सरकार इसके ऊपर बड़ा ही उदासीन रवैया अपना के बैठी है। तो हमारा ये एजिटेशन है, इसके बाद में अगर ऊपर के इन चीज़ों को अगर नहीं माना जाता इस एजिटेशन से तो आगे की मीटिंग्स के अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि 24 और 25 की जो हड़ताल हमने निर्धारित की हुई है तो हम उस हड़ताल पर भी जाएंगे। तो हम इस सरकार से डिमांड करते हैं एक तो 5 डेज वीक की बैंकिंग और दूसरा अपना जो ये आउटसोर्सिंग जो है और रिक्रूटमेंट। हमारी जो मैन पावर है इतनी कम रिड्यूस हो चुकी है कि अब बैंकों में काम करना बड़ा मुश्किल है। तो उस चक्कर के अंदर बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ में जनता का व्यवहार है वो अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है। तो अधिक से अधिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है जो रिक्रूटमेंट की वो करनी जरूरी है। राजकीय भर्ती अस्पताल में डॉक्टर दीपक चौधरी ने संभाला अधीक्षक का पदभार, माला पहनाकर किया गया स्वागत। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में मंगलवार को नए अधीक्षक ने पदभार संभाल लिया है। एनेस्थेटिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीपक चौधरी को यहां नया अधीक्षक नियुक्त किया गया है। पूर्व अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल ने उन्हें यह चार्ज सौंपा। नए अधीक्षक का स्वागत अस्पताल के चिकित्सकों और नर्सिंग अधिकारियों ने माला पहनाकर किया। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर दीपक चौधरी ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि वे राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मरीजों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए वे वार्ड प्रभारियों के साथ पंखे, कूलर और पेयजल व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने कहा कि डॉक्टर चौधरी के नेतृत्व में अस्पताल की व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार की उम्मीद है। पूर्व अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल ने लगभग 3 साल तक सफल कार्यकाल पूरा किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर दीपक चौधरी सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में एनेस्थेटिक विभाग की टीम उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। कार्यभार ग्रहण के अवसर पर डिप्टी MS डॉक्टर इदरीश खान, डॉक्टर रमाकांत वर्मा समेत अस्पताल के कई वरिष्ठ चिकित्सक और कर्मचारी मौजूद रहे। गांव मेलूसर में आग से झुलसी 75 वर्षीय महिला, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले के गांव मेलूसर में बीड़ी पीते समय रजाई में आग लगने से 75 वर्षीय महिला सोना देवी गंभीर रूप से झुलस गई। गंभीर हालत में सोना देवी को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल चौकी पुलिस से मंगलवार सुबह 9 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक परिजनों ने बताया कि सोना देवी सुबह 4 बजे करीब अपने पति बुधराम के साथ कमरे में सो रही थी। इसी दौरान उन्होंने बीड़ी जलाई। बीड़ी की जलती हुई तीली रजाई पर गिर गई, जिससे रजाई में आग लग गई। आग की लपटों और सोना देवी की चीखों को सुनकर उसके पति ने शोर मचाया। परिवार के लोग तुरंत कमरे में पहुंचे। उन्होंने जलती रजाई से सोना देवी को बाहर निकाला और आग बुझाई।
परिवार ने तत्काल उन्हें निजी वाहन से चूरू अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया। डॉक्टरों के मुताबिक सोना देवी 60% से ज़्यादा झुलस गई है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ उनका इलाज कर रहे हैं। घटना की सूचना अस्पताल चौकी पुलिस को भी दी गई। सोना देवी के बेटे जगदीश ने बताया कि सुबह कमरे में शोर सुनकर वे दौड़कर पहुंचे थे और किसी तरह आग पर काबू पाया था।